तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है हर्षद और आप देख रहे हो कोडिंग क्रॉनिकल्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे HTML कमेंट्स एंड टैग्स के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं HTML कमेंट्स से। तो HTML कमेंट्स क्या है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। HTML comments which does not render by browser, या फिर इसे हम आसान भाषा में समझ सकते हैं which will not be shown on web browser। मतलब हम जो भी अपने कंपाइलर सॉरी कोडर में लिखेंगे वो हमें वेब ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा। तो इसे हम प्रैक्टिकली करके देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय चैनल डियर सब्सक्राइबर्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे आप ब्राउजर पे देख सकते हो, आपको ये विजिबल है। तो उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, कमेंट टैग का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और इसे क्लोज कर देता हूँ। इसमें तो इस तरह से जो है वो कमेंट लिखते हैं। अगर मैं उसको सेव कर दूं तो आप देख सकते हो वो यहाँ पे ब्राउज़र पे आपको नहीं दिखाएगा। अगर उसी के आगे में अगर कुछ लिख दूं, हम सेव कर दूं तो आप जैसे कि देख सकते हो उसके आगे का जो कंटेंट था वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन मैंने जो ये ग्रेटर देन एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बीच में जो कमेंट लिखा है वो ब्राउज़र पे विजिबल नहीं है। तो जो चीज़ हम कोड में लिखते हैं लेकिन ब्राउज़र पे विजिबल नहीं होती, उसे हम कमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक सिंगल लाइन होता है और एक डबल लाइन, या फिर उसको अपन मल्टीपल लाइन भी कह सकते हैं। और तीसरा जो है जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता उसको कहते हैं कंडीशनल कमेंट्स। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट्स के बारे में ही जानेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सिंगल लाइन कमेंट है, इसी के नीचे लिख देता हूँ डबल लाइन कमेंट ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैग्स, इसे क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लगा के चलो बताऊँ वन, इसे सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये दोनों दोनों के दोनों लाइन यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो ये जो है इसे हम कहेंगे सिंगल लाइन कमेंट और इसे हम कहेंगे डबल या फिर मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। इसे हम क्लियर कर देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे HTML एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग टैग्स। तो टैग्स क्या क्या है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। जो भी मेन टैग है वो इसे हम देखेंगे, बाकी की हम अगली वीडियो में देखेंगे। एलिमेंट्स आर यूज्ड टू डिफाइन सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स का मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी टैग। तो पी टैग का मतलब क्या है, पैराग्राफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोरेम
फिर मैं यहाँ पे लोअर लिख दूँ, सेव। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ आ चुका है, लेकिन वो जो है वो कंटिन्यू है, तो मुझे यहाँ से उसे समझो डिसकंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगा दूंगा, तो जैसे ही सेव करूँगा तो आप देख सकते हो वहाँ से वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो ये होते हैं अपने टैग्स। तो उसके बारे में हम टैग्स के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। ठीक है, इसे क्लियर कर देता हूँ मैं। तो HTML में अपन जो भी मेन टैग्स यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो टैग्स जो है, टैग लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे टैग लिख लिया है। तो ये ए जो है, AHREF, ये जो है ओपनिंग टैग है। ठीक है, ये यहाँ तक है ओपनिंग टैग। ठीक है गाइस, और ये है उसका क्लोजिंग टैग। जो तो जैसे कि मैंने बताया, ये हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग। और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे हैश लिख देता हूँ, तो इसे हम कहेंगे एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट कहाँ यूज होता है, यहाँ पे CSS में तो एट्रीब्यूट यूज होता है अगर आप इसको स्टाइल करना चाहते हो। ठीक है, तो और ये जो है ये हमारा हो गया कंटेंट। कंटेंट का मतलब है जो भी हमको वेब ब्राउजर पे विजिबल होगा। तो जैसे कि ये जैसे मैंने हेलो गाइस लिखा है एंकर टैग में, तो ये मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये विजिबल हो रहा है मुझे। ठीक है, तो इसे इस तरह से टैग्स बने होते हैं, ओपनिंग टैग, एट्रीब्यूट, कंटेंट और क्लोजिंग टैग। लगभग हर टैग ऐसे ही बनते हैं, हर एक ओपनिंग टैग के लिए क्लोजिंग टैग होता ही है। तो कुछ टैग ऐसे हैं जिनके लिए क्लोजिंग टैग नहीं होते। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी टैग लिख देता हूँ मैं, और इसके अंदर लिख देता हूँ लोअर। तो ये हो गया इसका ओपनिंग टैग, ये हो गया इसका क्लोजिंग टैग, और ये बीच में जो है वो कंटेंट है। ठीक है, तो कुछ टैग्स ऐसे भी है जिन्हें क्लोजिंग टैग नहीं होते, जैसे कि BR। अगर मैं यहाँ पे BR लिख दूँ, इसे सेव कर दूँ, तो आप देख सकते हो इलिट के आगे ये जो है लाइन ब्रेक हो चुकी है, और मतलब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, और इसके नीचे से वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इस BR के लिए आप देख सकते हो पूरे कोड में कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, तो ये टैग्स भी दो तरह के होते हैं, एक जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, और एक जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग ही रहता है। तो गाइस टैग्स के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवीजन, और इसके अंदर एक और डिवीजन में लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं कुछ कुछ फटांसा लिख देता हूँ, और ये मैं इस डिवीजन में लिख देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इस टैग में एक और टैग ओपन किया है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नेस्टेड टैग। अगर मैं इसे इसके अंदर एक और टैग ओपन कर लूँ डिवीजन, तो इसे हम कहेंगे नेस्टेड टैग। ठीक है, और जो दूसरा टाइप है टैग्स का उसे कहते हैं एम्प्टी टैग्स। उसके बारे में हम जान लेते हैं। मैंने अभी आपको जैसे बताया पी
और जैसे कि आप देख सकते हो इस p टैग में यहाँ पे कंटेंट है, ठीक है, तो हम इसे एम्प्टी टैग नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूँ HR, HR का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे HR लिख दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है, ठीक है। तो एम्प्टी टैग का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी कंटेंट ना हो, मतलब इसको हम इसी से कनेक्ट कर सकते हैं जिससे जिसे हम बोलते थे तो एम्प्टी टैग्स को हम लोग उस टैग से कंप्लीट उस टैग से कंपेयर कर सकते हैं जिससे एंडिंग टैग ना हो, ठीक है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग ने जाना HTML कमेंट्स के बारे में। और HTML कमेंट्स ये दो टाइप्स है, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टीपल लाइन कमेंट्स, एंड दूसरा जो है वो कंडीशनल कमेंट, जिसके बारे में हमने नहीं, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है मतलब। और उसके बाद में हमने सीखा HTML एलिमेंट्स के बारे में, जो एलिमेंट्स का मतलब है जो HTML टैग से क्रिएट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ओपनिंग एंड एक मतलब एक स्ट्रक्चर देखा टैग्स का, जैसे कि ओपनिंग है, उसका क्लोजिंग है, उसमें एट्रीब्यूट्स है, उसमें कंटेंट है, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा नेस्टेड टैग्स और एम्प्टी टैग। नेस्टेड टैग मतलब जिस एक टैग में दूसरा टैग, दूसरे टैग में तीसरा टैग, ऐसे उसे बोलते हैं नेस्टेड टैग। और एम्प्टी टैग मतलब जिसमें कोई भी कंटेंट ना हो उसे हम कहते हैं एम्प्टी टैग्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो कल हम देखेंगे जो बेसिक टैग्स हैं उसके बारे में, हम कल लोग सीखेंगे, जैसे कि डिवीजन है, फॉर्म है, इमेज है, और बहुत सारे फॉर्म है। ये जो टैग्स है, जो मेन मेन टैग्स है, उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।